ऑर्गेनन के इस एफोरिज्म को अपने क्लिनिक पे भी लगाना है, लोगों को भी समझाना है, खोल के दिखाइए, बताइए, समझाइए। अरे छोड़ना, कारण है इसके पीछे। दिख रहा है तो हटा, नहीं दिख रहा है तो मैनिफेस्टेशन को ध्यान से देखिएगा। कह रहे एनिमल साहब इसमें कि एंड एट वेरी लिटिल रिफ्लेक्शन। अब वो रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? आपके शरीर में होगा, बाहर होगा, भीतर होगा, जहां पे। एंड एट वेरी लिटिल रिफ्लेक्शन, पूरे यूनिवर्स की भी बात कर लीजिए। हम यू आर इन द क्लास ऑफ साइकोलॉजी, हम फिलॉसफी के क्लास में हैं, एंड फिलॉसफी के क्लास में हैं जब आप, तो आपका घोड़ा बियॉन्ड द लिमिट दौड़ना चाहिए। पहला नियम होता है फिलॉसफी का, पहला नियम होता है देयर इज नो बाउंड्री इन फिलॉसफी क्लास। इफ यू आर bounded, if you are restricted, constricted, then you're not the student of philosophy, right? So this is the first and most important part कि हमें अपने आप को बांध के एक जगह नहीं रखना। फिलॉसफी का मतलब ये है, बोला अनिमल साहब ने कि एंड एट वेरी लिटिल रिफ्लेक्शन इन एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल विद इन आर विल सफिशिएंटली कन्विंस दैट, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से कन्विंस कर रहा है, ये हमें इस बात का कंफर्मेशन दे रहा है कि ना ही कोई बीमारी एराइज हो सकती है, ना कोई बाहर का सिम्टम एराइज हो सकता है, परसिस्ट कर सकता है, या वर्स से वर्स सिचुएशन में जा सकता है विदाउट सम इंटरनल कॉज। बेहतरीन एफोरिज्म, देखिएगा ध्यान से, जबरदस्त। कि एंड एट वेरी लिटिल रिफ्लेक्शन will sufficient to convince us that no external malady means mental physical both malady। हाँ, वो बाहर की समस्या अगर फ्रैक्चर नहीं हुआ हो, एक्सीडेंट नहीं हुआ हो, कट नहीं हुआ हो, उसकी बात वो नहीं कर रहे। कट है मतलब ठीक है, बट कोई ऐसी नेचुरल डिजीज है जो बाहर दिखाई जा रही है, कोई एक्सटर्नल इंजरी के द्वारा नहीं हुई वो, तो कह रहे हैं कि नो एक्सटर्नल मैलेडी कैन अराइज, सर ना आ सकती है, फिजिकल मेंटल बोथ मैलेडी, दैट नो पीवियसनेस, नो फ्रेथफुलनेस, नो क्रॉस, नो इरिटेबल कैन अराइज, परसिस्ट, ना वो बहुत दिन तक कंटिन्यू कर सकती है, और ना ही इवन ग्रो वर्स, वो बुरी से बुरी कंडीशन में जा सकती है विदाउट सम इंटरनल cause, without some internal cause। और उससे बड़ी बात सर, उससे बड़ी बात, without the cooperation of the whole organism, उससे बड़ी बात है कारण और हमारे शरीर की रजामंदी, हमारा वाइटल फोर्स का परमिशन, हमारी इम्यूनिटी का पार्टिसिपेशन, हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होम्योस्टैसिस का एग्रीमेंट, इसके बिना आपके शरीर पे कोई भी मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव, नेगेटिव, मेंटल, फिजिकल नहीं आ सकता। तो वही कह रहे हैं कि जब भी आप कोई सिम्टम देखो, why lycopodium is dictatorial, why calcarea is having insecurity, why aurum is a duty bound remedy, why aurum having instinct to jump from height and doing suicide, ये बिना कारण के नहीं आएगा। and why antimony having disappointment in love, why antimony didn't want to war, नहाना धोना, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे सॉरी, बट फिजिकल लेवल पे क्या था आपको पता है, व्हाई डेथ रेटल, व्हाई कॉन्स्टिपेशन,
Why diarrhea? What is the region of the thick white coated tongue? और ये थिक व्हाइट कोटेड टंग, बाहर से आपने पेंट लगाया उस पे, क्या बोलिए, क्या बाहर से आपने पेंट लगाया जीभ पे उसके? इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए आपकी बॉडी ने कॉपरेट किया, तब जाके बॉडी के फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फिजियोलॉजी ने आपके बॉडी पे इफेक्ट किया, आपके शरीर का साथ दिया, तब जाके व्हाइट कोटेड टंग हुआ है, तब जाके आपके लंग्स में पानी भरा है। आपकी बॉडी अगर कॉपरेट ना करती तो ना होता। वो कॉपरेशन क्यों हुआ, उसके पीछे का भी कारण है। That's why homeopathy is 100% authentic, systematic, organized science भाई लोग। तो बोला without the cooperation of the whole organism which must consequently be in a disease state, भले ही वो बीमारी की अवस्था ही क्यों ना हो, लेकिन हर अवस्था को किसी न किसी कारण की जरूरत होती है, और वो कारण को जस्टिफाई करने के लिए हमारी बॉडी कोऑपरेट करती है। आगे देखिए, इसी में कह रहे हैं इट कुड नॉट मेक इट अपीयरेंस एट ऑल। असंभव है ये, असंभव है ये। इरप्शन आना, दाना आना, सिम्टम आना, it could not make it appearance at all without the consent of the whole of the rest of the health। जबरदस्त बात। क्या आपके पूरे शरीर के परमिशन के बिना, आपके हेल्थ के परमिशन के बिना कोई भी एबनॉर्मल चीज आपकी बॉडी पे नहीं आ सकती। और एक लाइन, विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द होल लिविंग बीइंग। हम आपके घर में ना सर एंट्री नहीं मार सकते अगर आप हमें परमिशन ना दें। आपके दरवाजे से तो लाख लोग गुजरते हैं, क्या सबको घर में बुला के बिठाते हो? वैसे हमारी बॉडी जब तक, भाई समझ लो, ऐसे मान लीजिए सर, एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाते हैं आपको। मान लीजिए सर, मान लीजिए कि यहां एक ट्यूमर हो गया। ट्यूमर क्यों हुआ? ट्यूमर के पीछे की पैथोफिजियोलॉजी क्या है? आपका बॉडी का सेल बढ़ गया। अब वो सेल बाहर से एनर्जी लेके बढ़ा क्या? उस सेल को बाहर से हार्मोनल इन्फ्लुएंस मिला क्या? जब तक आपका हार्ट उसको ब्लड नहीं देगा, जब तक आपका जीआईटी उसको ग्लूकोज नहीं देगा, जब तक आपका ब्रेन उसको सिग्नल नहीं देगा, आपको लगता है आपका ट्यूमर होगा यहाँ पे? बोलिए हमें, बताइए, होगा अमित? होगा? पॉसिबल है? नो, नेवर। नेवर पॉसिबल तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, उसको ब्लड कौन दे रहा है? बाहर से कि अंदर से? हार्ट दे रहा है ब्लड, तब मिल रहा है उसको ब्लड। जीआईटी उसको दे रहा है, ग्लूकोज तो मिल रहा है। लंग्स हमारा ऑक्सीजन दे रहा है, तब तो ग्रोथ कर रहा है वो। तो कैसे वो बाहर की बीमारी हो गई? कैसे आप बाहर से कट करेंगे उसको? आपके दिल, आपके लंग्स, आपकी किडनी, आपके लिवर ने पार्टिसिपेट किया, कोऑपरेट किया, उनका कंसर्न था, तब जाके इधर सिम्टम आया। तो क्यों किया? क्या मजबूरी थी? इसको फाइंड आउट करेंगे, और जब जाके उस डेफिशिएट को आप सेल में जाके कम करेंगे, तो अपने आप इसको ब्लड देना बंद कर देगा और ट्यूमर छोटा हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे? नहीं, बाहर से कट करो, और परिणाम आप झेलेंगे। तो मेरा कहने का सिंपल मतलब है, ये इस एफोरिज्म को दिखाने का, ये और अंदर बहुत डीप बातें हैं, बट समय के साथ हम इसको पढ़ेंगे आगे। अभी हम लोग एंटीमनी पे फोकस करेंगे। तो कहने का मतलब ये जितने भी सिम्टम हैं, ये सारे के सारे सिम्टम के पीछे का कारण भी होता है, और यही कारण है कि हमको जानना होता है वो कारण क्या है। इसीलिए एलिमेंट का रोल है यहाँ पे, हमारे यहाँ एलिमेंट का रोल है, क्योंकि हम इफेक्ट के हम क्या देखते हैं नीचे, व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड दिस, उधर इफेक्ट देखा खत्म,
अंदर नहीं जाते, हम दोनों देखते हैं सर, कारण भी और इफेक्ट। तो वाई एंटीमनी इज पीविश, वाई एंटीमनी इज क्रॉस, इरिटेबल, फेथफुलनेस, टची, क्यों हुआ ऐसा, क्या कारण था?